दोस्तों, मेरा नाम ऋतिक राठौर है और मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। 20 जुलाई 2018 इस दिन को मैं कभी नहीं भुला सकता और मैंने इसे भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये काले धब्बे की तरह मेरे दिमाग में चिपक गया है। इसी दिन मैंने किसी ऐप पर एक लड़की के साथ पहली डेट किया था जिसका नाम रिया था। अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर जाने वाला हूँ। हम दोनों ने ऑनलाइन ही बहुत ज़्यादा बातें की और फिर जाके डेट का दिन डिसाइड कर लिया। मैं उस दिन के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। हम दोनों किसी कॉफ़ी सेंटर में जाकर मिले और मैं काफ़ी नर्वस था, लेकिन मुझे उस लड़की के साथ बात करने में इतना पता चल गया कि लड़की कुछ छुपा रही है। मतलब वो अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता रही थी, जैसे कि वह क्या करती है और कहाँ रहती है, कुछ भी नहीं। मैंने अपनी सारी बातें खुलकर उसके सामने बता दी, जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरे घर में कौन कौन है, ये सब कुछ। मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा घुलने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ 1 घंटे बैठने के बाद उस लड़की ने मुझसे कहा कि सुनो, मैं तुम्हें जो बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं भी थोड़ा इस बात को लेकर एक्साइटेड हो गया कि आखिर कौन सी बात है जो मुझे वह बताना चाहती है। तभी रिया ने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छे लड़के लग रहे हो और तुम पर ट्रस्ट भी किया जा सकता है, और मुझे तुम्हें ऐसी बात बतानी है। इसे सुनकर शायद तुम यकीन ना करो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। असल में मैं दिल्ली में 3 दिन पहले ही आई हूँ और मैंने यहाँ पर एक फ्लैट लिया है, और जब मैं उस फ्लैट में रह रही हूँ तब से 3 दिन से मैं सोई नहीं हूँ। मुझे उस फ्लैट में रहने में बहुत कुछ अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे फ्लैट में मेरे साथ कोई और भी रहता है, पर वह दिखता नहीं है, अचानक से गायब हो जाता है। मैं ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। तभी रिया ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। रिया की ये कहते ही मैं मन ही मन बहुत खुश हो गया। मुझे लगा कि शायद इसका तरीका है मुझे आज अपने घर पर साथ ले जाने का। मैंने कहा, ठीक है चलेंगे। देखो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर तो चल रहे हो, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जैसा तुम मन में सोच रहे हो, समझ गए ना? पर पता नहीं क्यों मेरे भी मन में कुछ ना कुछ प्रश्न उठ रहे थे। उसकी आंखों में मुझे डर दिख रहा था, पर खैर उसके घर में ऐसा कुछ है या नहीं, ये मुझे शायद अपने इरादे से घर पर ले जा रही है। करीब रात के 10 बज रहे थे। हम दोनों उसके घर पर पहुँचे। वह घर एक BH फ्लैट था जो कि 4th फ्लोर पे था। उसके फ्लैट में एक बेडरूम और एक हॉल था, पर सही बताऊं, उसके घर के अंदर एंट्री करते ही मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो अंदर ही अंदर मेरी तबीयत खराब हो रही है। उसके घर से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। फिर हम दोनों उसके बेडरूम में पहुंचे और हमने रात भर बहुत सारी बातें की। उसके बातों से लग रहा था कि आज रात हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। मैंने बहुत ट्राई करने की कोशिश की, पर उसने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद बातें करते करते वो सो गई और मैं जाग रहा था। उसके सोने के बाद मैं बैठ के मोबाइल चला रहा था। बेडरूम का दरवाज़ा खुला था और बेडरूम के दरवाजे से साफ साफ हॉल देखा जा सकता था। हॉल में सिर्फ एक सोफ़ा और टेबल रखा हुआ था। ज़्यादा कुछ सामान घर में नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि वह घर में अकेली रहती थी। तभी मैंने हॉल के अंदर एक आदमी की बड़ी सी परछाई देखी। मैंने सोचा कि मैं रिया को जगाऊं और उस बारे में इसको बता दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, और ज़्यादा डर जाएगी बेचारी। इसलिए मैंने खुद उस हॉल में जाकर चेक करने की कोशिश करने लगा, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं वहाँ पर गया। वहाँ हॉल की लाइट चालू थी, पर मुझे वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि मैंने वॉशरूम भी खोल कर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा शायद ये मेरे मन का भ्रम है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक मुझे लगा कि जैसे मेरे पीछे सोफ़ा पर कोई बैठा हुआ है। मैं अचानक से पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब मुझे सच में घर में किसी के होने की मौजूदगी का महसूस होने लगा था। अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। मैंने थोड़ी देर बाद फिर से एक परछाई देखी। अब मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मेरे दिल का धड़कन जोर जोर से धड़कने लगा था।
अब मुझे ये फील हो रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब जाकर रिया को उठाना सही रहेगा। मैं भागते हुए उसके पास गया तो मैंने देखा कि वह बेड पर नहीं है। आखिर वो कहाँ गई? बेड उतना ऊंचा भी नहीं था कि कोई इंसान उसके नीचे छुप सके। मैं जस्ट अभी भी हॉल से बेडरूम में गया था जहाँ पर रिया नहीं थी। आखिर इस 2 रूम के अलावा वो कहाँ जा सकती है? यह देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और वो स्मेल भी जो शुरू में आ रही थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तभी अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे नज़दीक आ रहा है। तभी अचानक से लाइट ऑफ हो गई। फिर कुछ समय के बाद अपने आप ही लाइट आ गई। मैं पसीने से पूरी तरह भीग गया था। मेरे मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब मुझे कुछ गलत होने का एहसास होने लगा था। मैंने जल्दी से टेबल पर रखी अपनी कार की चाबी उठाई, सीधा फ्लैट से भागा। मैंने अपना कार चालू किया और सीधा अपने घर पर जाकर रुका। उस दिन के बाद मैं कभी भी उस फ्लैट पर नहीं गया और ना ही कभी उस रास्ते पर गया। और मैंने उस लड़की को भी बहुत ज़्यादा मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक भी रिप्लाई नहीं आया। पता नहीं वो रहस्यमय लड़की कौन थी। तो दोस्तों, कहानी यही तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब सर्विस कीजिए। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।